हेलो गाइस, तो आज हम एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं भाई। आपको यहाँ पर मिलेंगी लड़ाई और क्या मिलेगी आपको, और आपको यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर धोखे। धोखे मतलब वही जो चीज़ है, अपने दोस्त ही धोखा देता है, अपने मदर ही धोखा देता है, अपने बाप ही धोखा देता है, वगैरह वगैरह जो धोखा मिलता है ना, यही धोखा मिलता है। और हमारा हीरो जो होता है अपने एक लड़की को प्यार करता है और उसको बचाने के लिए पूरे दाव हेवन से लड़ जाता है भाई, यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो बचा नहीं पाता और वहाँ पर उसको दूसरी जन्म मिलता है अपने पुराने गलती को ठीक करने के लिए। और हमारा हीरो जो होता है दूसरे जन्म के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए भाई। इसकी लड़ाई मजा नहीं, लाइव जैसे भाई। वहाँ पर पॉपकॉर्न लेके भी देखकर मजा नहीं आएगा, मतलब मजा आएगा वगैरह वगैरह। और तो यहाँ पर आप इस चीज को देखेंगे और कहेंगे वाह मजा आया। और तो ज्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मेंशन को, और उस मेंशन पे हमें कुछ डिसाइपल को दिखाया जाता है और उनमें एक मास्टर जो होता है कहता है कि लेनतेन को मार डालो। और फिर वहाँ पर वो ग्रिड करता है, कहता है कि जी मास्टर। और फिर वहाँ पर उसी बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने डिसाइपलों को कहता है कि यहाँ पर इस बंदे को तुम्हें मारना है, और उन्हें एक पोस्टर भी देता है, 1 रुपए करके देता है। कहता है कि भाई 1 रुपए में कौन मारेगा। फिर वहाँ पर हमें लेनतेन की बहन को भी दिखाया जाता है, उसको भी मैप मिलता है, मतलब पोस्टर मिलता है। कहता है कि तुम्हें 1 ही रुपए मिलेंगे, तुम्हारे भाई को मार डालना है, और मतलब वो लेनतेन को मार डालना है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो, मतलब हमारे हीरो के बहन जो होता है कहता है कि क्या हमारे भाई का मरने का दाम सिर्फ 1 रुपए है, का जिंदगी है बनाया अपने भाई ने। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जगह को, और वहाँ पर होता है हमारा हीरो यानी लेनतियान, और वहाँ पर एक परिंदा भी उड़ते हुए जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लेनतियान को, और उसके सामने होता है वो और एक बंदा, और उसी के साथ फाइट करने वाला है हमारा हीरो। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में क्लास शुरू हो जाता है, शॉर्ट फाइट चल रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम डाउ ऑफ हेवन के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम्हें तो मरना ही होगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है कहता है कि तुम्हारा बाप भी इतना हिम्मतदार नहीं है कि मुझे मार सके। और फिर वहाँ पर हमारा लिंतियान हीरो जो होता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार कर देता है। दूसरी तरफ वो बंदा भी होता है अपनी एक हैंड फॉर्मेशन से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है पीछे जाकर पटक जाती है। और फिर वहाँ पर उसको मालूम पड़ता है उसी को उसके गर्लफ्रेंड आ रही है, ऐसा समझ में आ रही है, मतलब उसको ख्याल आ रही है उसके गर्लफ्रेंड के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर से लड़ाई का सीन, और हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कहता है कि तुम कौन हो। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा एक फ्यूचर फॉर्म हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम डाउ ऑफ हेवन के अगेंस्ट जो आया है हो, तुम्हें उसके लिए मरना होगा। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि तो डाउ ऑफ हेवन ने बहुत ही अच्छा प्लान चला है, उसे पता है कि मेरे को कोई भी नहीं मार सकता है, इसी वजह से वो मेरे को मुझसे मारना चाहता है। और फिर वहाँ पर उसके फ्यूचर फॉर्म जो होता है वो कहता है कि मैंने अगर तुम्हें मार दिया तो तुम भी मेरे साथ मिट जाओगे, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और तुम्हें एक मौका मिलेगा 300 साल पीछे जाने का, और तुम्हें अपने उसी कांड को ठीक करना होगा जो गलती किया था। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें 300 साल पीछे भेज दूंगा ताकि तुम उसी कांड को ठीक कर सको। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पास वो बंदा आने लगता है, यानी हमारा हीरो का ही फ्यूचर फॉर्म है, वो आने लगती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो के पास आने के बाद उसके पावर को अपने हीरो के अंदर डालने लगती है, और अपने हीरो जो होता है उसके पावर को लेने की वजह से उसको कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसके फ्यूचर फॉर्म जो होता है वहाँ से मिट जाती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है डाउ ऑफ हेवन, और वहाँ पर डाउ ऑफ हेवन कहता है कि तुम हार मान जाओ वरना तुम्हारे बहुत पछताने होंगे। लेकिन हमारा हीरो को डाउ ऑफ हेवन जो होता है उसको चारों तरफ से पकड़ रहा होता है उसी जंजीर से। लेकिन हमारे हीरो के पास तो पहले ही ताकत थी, और यहाँ पर उसके फ्यूचर फॉर्म की भी ताकत आने की वजह से उस जंजीर को तोड़ने के बाद अपने धर्मकाय को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे हमला कर देता है डाउ ऑफ हेवन की तरफ। लेकिन तभी वहाँ पर हो जाता है गड़बड़, क्योंकि वहाँ पर अपने टाइम जो होता है वो पीछे जाने लगती है। और फिर वहाँ पर उसके पहले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके कोर को निकाल
डाल चुका होता है उसी के मास्टर ने, और वहाँ पर वो बेजान होकर गिर पड़ा रखा होता है। और तभी वहाँ पर दो डिसाइबल आकर कहता है कि भाई ये तो यहाँ पर अभी भी जिंदा है, इसके पास कि अपने कोर को निकालने के बावजूद भी ये बंदा कैसे जिंदा है बे। मगर मेरे पास एक प्लान है भाई, तेरे को पता है भाई हमारे पास एक प्लान है। अगर हमने इस बंदे के अंदर से उसके बचे हुई एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया तो हम अपने लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो कहता है कि वाह भाई वाह, तूने तो बहुत ही अच्छा बात कही, जो चल इसके पावर को खींच लेते हैं। और फिर वहाँ पर वो दोनों बंदे जो होते हैं वहाँ पर हमारा हीरो लेंतियान के पावर को सोखने लगते हैं, अपने अंदर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो की बॉडी जो होती है वहाँ पर ग्लो होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसके पिछले लाइफ की पावर यहाँ पर जग चुकी होती है। इसी वजह से हमारा हीरो की ज़्यादा पावर जो होते हो चुकी होती है। इसी वजह से वो दोनों बंदे जो होता है वहीं पर तरफते हुए ब्लास्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर किसी बस्ते में अगर ज़्यादा भारी मतलब ज़्यादा चीज़ भरी जाए ना, वो बस्ता टूट जाती है, फट जाती है। इसी तरह वो दोनों भी फटकर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और हमारा हीरो कहता है कि तो मैं फिर से 300 साल पीछे आ गया। तो यहाँ पर शॉर्ट कंपटीशन होने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होगा एक अरेना को, जहाँ पर उसी शॉर्ट सेट की कंपटीशन हो रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर एक बुढ़ा एल्डर जो होता है कहता है कि वाह भाई वाह, इस बंदे ने तो 8 बार बेल को बचा ली, ये तो बहुत ही जीनियस वाला काम है भाई, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमारा शॉर्ट का सक्सेसर लगता है मिल जाएगी। और फिर वहाँ पर दूसरी तरह में उसी बंदे को दिखाया जाता है तो फिर से वहाँ पर बेल को बजा देती है। तभी वहाँ पर सब लोग कहते हैं क्या इसने तो 9 बार बजा लिया भाई, ये तो जीनियस का भी बाप है, जीनियस है जीनियस। तभी उसके बाप जो होता है वहाँ पर इतरारिया उत्तर कहता है कि वाह मेरा बेटा जीनियस है, जीनियस मेरे नाम को रोशन करेगा। और तभी वहाँ पर फिर से बजने लगती है, जिसकी वजह से तो 10 बार हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा बंदा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि वाह लिंथियन के कोर में तो लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, तभी मैं तो यहाँ पर इतना सारा कांड कर पाया, वरना अगर नहीं होता तो आप इसके कांड ना कर पाता। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है, उस लिंथियन के मारकर मैंने उससे कोर को हासिल कर लिया। तभी दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है हमें एक बूढ़े बंडल को दिखाया जाता है, कहता है इस बंदे के पास लगता है कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है, दूर से लगा कर ही उस बेल को बजा रिया है। तभी वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आज का इस कंपटीशन का विजेता है और इस शॉर्ट सेट का अगले सक्सेसर है हमारे सेट का। कि तभी वहाँ पर बजने लगती है फिर से वही बेल। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है गोल्डन कलर में एक लाइट को, और वहाँ पर हमारा दिखाया जाता है एक ह्यूमन फिगर को। और वहाँ पर और कोई नहीं होता, हमारा हीरो लिंथियन होता है। और फिर वहाँ पर वो उस बेल को बजा देता है फिर से। तभी वहाँ पर हमको और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के मास्टर को दिखाया जाता है जो धोखेबाज होता है, उसी ने हमारे हीरो के कोर को निकाल था और उसके बेटे को दिया था। और तभी वो कहता है कि इन लोगों को कोई भी काम देकर परेशानी होती है, इसकी तो मैं यहाँ पर ये बंदे को अच्छे तरीके से मार भी नहीं पाया। और फिर दूसरी तरफ किंग जॉन कहता है कि ये बंदा कैसे जिंदा हो गया, इसकी तो मैं फिटिया खड़ी कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके और पैसे से वो बंदा पीछे जाकर पटक जाती है। और उसके बाबुर्दे कहता है कि यहाँ पर तेरी तो मैं, लेकिन हमारा हीरो के और पैसे से वो बंदा वहीं पर गिरे रहती है। और फिर वहाँ पर हमें उसी बुल्डर को दिखाया जाता है, वो कहता है कि वाह ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही हद से जीनियस है, और यहाँ पर इतने सारे बेल बज रिया था इसी की वजह से। और मेरे को लगता है कि वही बंदा बजा रहा था, लेकिन ये तो बंदा जीनियस है जीनियस। अभी वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने और पैसे से उस बंदे को सप्रेस करके रखा होता है, यानी ग्रेविटी फोर्स से। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वो नीचे आ रहा होता है और वो बंदा जो होता है फिर से हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको एक ही लात लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है उसी बिल में जाके गज जाती है और हमारा हीरो नीचे आ जाता है। और फिर वहाँ पर उस बंदे को पर अपने सिर से मतलब उसके सिर के ऊपर अपने पैर को रख देता है। और फिर वहाँ पर उसके बाप कहता है कि लिंथियन तूने अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तू जान से मारा जाएगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके कुछ फिक्र चिन्ह होता है भाई, हमारा हीरो एकदम चिल मोड में खड़ा होता है और उसके एक ही लात में उसके बेटे का जान बाय टाटा गुड बाय गया टोरू। और उसके बाप गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा बेटा। और फिर वो हमला करने के लिए चला जाता है हमारा हीरो लिंथियन के पास और उसको हमला कर देता है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसे कुछ चेनों की मदद से उसको पकड़ लेता है और उस बंदे को खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ पर सारे के चीज होता है वहाँ पर थम जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है दिख रहा होता है मुझे तो कुछ ना हुआ है, और उसके पीछे दिखाया जाता है एक बुढ़ा एल्डर को। और फिर वहाँ पर वो बुढ़ा एल्डर कहता है कि लिंथियन तूने यहाँ
पर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तूने अपने मास्टर को और उसके डिसाइपल को मारने की कोशिश किया है, तो तेरा सजा है सिर्फ मौत। और उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है, लेकिन हमारा हीरो के ऊपर उसके ग्रेविटी प्रेशर का कुछ भी नहीं होता। और हमारा हीरो कहता है कि अब तुम्हारे आ गया लो। यहाँ पर मैंने उसको सज़ा देने की कोशिश की क्योंकि मेरा कोर को उसने निकाल दिया है। उसने तो बेरहमी से मेरे कोर को निकाल कर मेरे को फेंक दिया। और तब क्या गया था तुम्हारा वही कानून, लॉ कहा गया था तुम्हारा वो कानून। लेकिन वहाँ पर वो बंदा गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वही बुढ़ा एल्डर आकर कहने लगता है कि मास्टर इसको माही मत मारिए, क्योंकि इसने इस बेल को 16 मरतबा बजाया है और ये हमारे अगली सेंट बनने के लिए लायक है। और वहाँ पर बहुत सारे एल्डर जो होता है वहाँ पर क्रिएट करके उन सबको कह रहा होता है, यानी उसी सेक्ट मास्टर से कह रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो बुढ़ा कहता है कि इसने किंग फैमिली से दुश्मनी मोड़ लिया है, इसको तो अब मरना ही होगा। और एक पावर क्लास को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है एक बुढ़ा और उसके क्लास को बंद कर देता है। और फिर वहाँ पर वो आ रहा होता है, हमारा हीरो के मुंह पे एक मुस्कान होता है और कहता है कि वो बुढ़ा एल्डर कहता है कि तो मुझे फाइनली मिल गया मेरा सक्सेसर। और फिर वहाँ पर वो आते हुए हमारे हीरो के इधर उधर घूम घूम के देखने लगती है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है, वाह ये तो अच्छा मटेरियल है, आज तक मुझे नहीं मिला, अपने डिसेबल आज मिल गया, वाह कमीना। और फिर वहाँ पर किंग है जो होता है, यानी जिसके बेटे को मारा है उसी का बाप कह रहा होता है कि आप इसको नहीं ले जा सकता, इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहाँ पर वो बुढ़ा, यानी इस बुढ़े का नाम है कान, और कान जो होता है हंसते हुए कहता है, क्या इस बच्चे ने तुम्हारे बेटे को मार दिया? तुम्हारे फैमिली बहुत बड़ी हुई जैसे। और बंदा कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर जो होता है अपने गॉड से हमला करता है उसके ऊपर। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके गॉड के अटैक को ही बूढ़ा एल्डर ने रोक लिया होता है। और फिर कान जो होता है वो अपने लिंथन को कहता है कि यहाँ पर तुमने जो मसला खड़ा किया है उसको माफी मांग के सॉल्व कर लो। और हमारा लिंथन जो होता है कहता है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान सिर्फ डिसाइपल और मास्टर का फर्क था, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा नए बात कुछ करूंगा, तुम यहाँ पर माफ कर दो और इसी मसले को सॉल्व कर दो। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है यहाँ से लेकर चला जाता है हमारे लिंथियन को। और वहाँ पर बुढ़ा एल्डर जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को अगर शॉर्ट साइड बनाया है तो यहाँ पर पूरा कंपटीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें यहाँ पर सही टाइम पर आना होगा। लेकिन हमारा वहाँ पर बुढ़ा एल्डर कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहीं पर हो जाऊँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है रात का सिंह, यहाँ पर कुछ बंदे भरे पड़े हुए होते हैं और यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है और उन सबको मार रहा होता है। और ये कोई वार नहीं होता, हमारा हीरो लिंथियन होता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो लिंथियन जो होता है अपने चेहरे से उसी मार्क्स को खोल लेता है। तभी वहाँ पर वो कहता है कि लिंथियन तू यहाँ पर कैसे आ गया? नहीं नहीं, तू लिंथियन नहीं हो सकता, हमारे अपने लिंथियन को मैंने कभी भी फॉर्मेशन बनाने का तरीका मैंने उसको नहीं सिखाया था, तू लिंथियन नहीं हो सकता, तू कोई और है, उसके फेस में कुछ और ही है। और फिर वहाँ पर हमारा लिंथियन जो होता है उस बंदे को कहता है कि तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं सिखाएगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। और फिर वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है वो बंदा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को यहीं पर ही गाड़ देता, मतलब पकड़ लेता है। और फिर वहाँ पर उसको यहीं पर तड़पाने लगता है और उसको कहने लगता है कि तूने भी मेरा सोल, मतलब मेरे कोर को जब निकाला था इसी तरह कट दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे यानी कंग है कि सोल को अपने हाथ में बुला लेता है और उसको हाथ पर पकड़ कर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और फिर उस बंदे को सोल के पूरे तबाह करके रख देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर ही मर जाता है। और हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि तेरे बाप को पता चल जाएगा तेरे मौत के बारे में और तेरे बाप को शक होगा कि मैंने तेरे को मारा है और इसके बाप और कोई नहीं, जिसको उस बुढ़े जब उस बंदे के ऊपर हमला किया था हमारे लिंथियन ने तो वहाँ पर उस बंदे को अगर बचाया था ना वही बंदा है इसका बाप। और फिर वहाँ पर हमें दिखाई देता है उसके बाप को कहता है कि मेरे बेटो को जिसने ये मारा है उसको नहीं छोड़ने का, तुम्हें तुम्हारे भाई का मौत का बदला लेना है। तब तक के लिए मैं अपने कल्टिवेशन के लिए अपनी सेकुलरिज्म में जाऊँगा, 3 दिनों में तुम्हें क्या करना है समझ में आ गया ना तुम्हें? और फिर वो कहता है कि ठीक है पापा। और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के बहन को और वो कह रहा होता है कि मेरे भाई का मौत का सिर्फ 1 रुपये है, ये कहाँ है ज़िंदगी झंड है, यहाँ पर कुछ ना कमाया है अपने भाई ने। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो होती है उड़ते हुए आती है और उस बंदे को एक मुक्का लगा देता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिंथियन को मारने की, और तुझे मारने से मतलब हमारे लिंथियन को मारने से पहले मुझे मारना होगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि अब तेरी खैर खतर नहीं। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कीटाने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर
हमारा हीरो जो होता है ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमारे वहीं पर ही कांग को दिखाया जाता है, यानी वहीं से के मास्टर को। और वहाँ पर उसके फर्स्ट डिसाइपल को बता रहा होता है कि मेरा सेकंड डिसाइपल तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर इसने तो यहाँ पर जो काम ना कर ना सका तुम यहाँ पर उसने काम ये कर लिया है, बहुत ही जीनियस है, जिसको उठा कर लाया है, बहुत ही अच्छा है लगता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा भी कहता है कि हाँ मास्टर, ये बंदा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन लिंथियन उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एक स्टेज नीचे है कल्टीवेशन की। लेकिन वहाँ पर उसके मास्टर कहता है कि वो सब तो मसला नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों के बाद वही सेट कंपटीशन शुरू होगा। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमारे हीरो को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बता रिया होता है अपनी इस दुनिया के कल्टीवेशन के बारे में। और यहाँ पर वो कहता है कि स्टोन स्क्रिप्चर में 9 लेवल हैं। वो पहला है बॉडी रिफाइनिंग, दूसरा है स्पिरिट मोमेंट, तीसरा है स्पिरिट व्हील, चौथा है स्पिरिट सी, पांचवा है ट्रू एलिमेंट, और छठवा है हेवन ह्यूमन, और सातवां है डावरेलम, और आठवां है सेंट रेलम, और नवा यानी आखिरी रेलम है एम्परर रेलम। और इस लेवल पर ब्रेक थ्रू करना यानी नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल होता है इसमें। और वो कहता है हमारा हीरो कहता है कि मेरा कोर अभी डिस्ट्रॉयर हो चुका है, यानी मेरे पास अपने कोर नहीं है, तो मेरे कोर को रिपेयर करने के लिए मुझे हेवन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि इस हेवन वाले टेक में बहुत ही गड़बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर हेवन वाले टेक्निक का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर अगर मैंने पुराने वाले सीखी हुई उसी टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा जो लो लेवल तो है लेकिन यहाँ पर उससे काम बन सकती है। तो वहाँ पर वो बता रिया होता है कि मैं अपने कियोस पावर और अपने स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर अपने बोन को क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी अपने कोर को। और फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक अरीना का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर सारे के सारे डिसेबल जो होता है बातें कर रहा होता है कि लिंथियन तो 1-2 लेवल नीचे है हमारे किंग यून से, लेकिन हमारा किंग यून लगता है जीत जाएगा इस कंपटीशन में। लेकिन हमें उसी के साइड में दिखाया जाता है हमारे उसी लड़की को जिसने लिंथियन के बहन को पीटा था, और इसका नाम है लिन सियाओ। और वो गुस्से में उन बंदे को देख रिया होता है। लेकिन हमारे कंपटीशन जो होता है शुरू हो जाता है, और वहाँ पर एक बुड्ढा एल्डर कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर कोई एक मार नहीं जाता तब तक ये बैरियर क्लोज नहीं होगा। और वहाँ पर एक बैरियर को चालू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें किंग यून को दिखाया जाता है, और ये बंदा अपने हीरो को कहता है कि तू यहाँ पर ज़्यादा ही बकचोदी कर, या अभी भी हार मान जाए वरना तेरी तो मैं मार डालूंगा, आज तेरी खटिया खरीदूंगा। लेकिन वहाँ पर वो हमला कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको पाम में उसका पीछा हटा देता है। दूसरी पर वो बंदा जो होता है वो अपने फॉर्मेशन को तैयार कर लेता है, शॉर्ट फॉर्मेशन, उससे हमला कर देता है अपने हीरो के पास, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके हार्ट अटैक से ऐसी बच रिया होता है कॉमन डेथ की तरह। और फिर वहाँ पर लिंथियन जो होता है वो गुस्से में आकर अपने वारा को फैलाने लगती है, और वहाँ पर हमला करने के लिए चला जाता है हमारा हीरो के पास। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक को इससे अटैक कर मतलब डॉज कर रहा होता है कि कोई बच्चा अटैक कर रिया है, और वहाँ पर उसको एक ही अटैक में हरा देता है। और उसको कहता है कि यहाँ पर क्या शॉर्ट पकड़ क्या सीख लिया, और यहाँ पर अपने आप को शॉर्ट मास्टर कहने लगता है। एक कहाँ सब घटिया मटिया अंधा है। लेकिन वो बंदा जो होता है गुस्से में उड़ जाता है और अपने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यानी ये क्या ब्रूटल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, और अपने पावर को बॉर्न करने लगती है और अपने पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके लेवल जो होती है बढ़ चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें किंग हुआ के भाई को दिखाया जाता है। वो बंदा जो होता है गुस्सा हंस रिया होता है, अब तो तू गया बेटा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है एक चुटकी बजाती है, कहता है कि अब दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी पावर। और फिर वहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक ड्रैगन को सम्मन कर लेता है हमारा हीरो लिंथियन, और फिर वहाँ पर उस ड्रैगन से हमला कर देती है उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ फायर ही फायर हो जाती है। और वहाँ पर उस बैरियर के अंदर हमें सिर्फ फायर ही दिखाया जाता है। सारे के सारे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ बे, कुछ भी ना दिख रिया है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है चिंता कर रहा होता है कि कौन जीता होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो को, हमारा हीरो जो होते हैं उस धुएं में से बाहर आती है। और फिर हमारे हीरो को देखकर सब लोग जो होता है हैरान हो जाता है और कहता है कि लिंथियन ने इस बंदे को ख़त्म कर दिया। और फिर हमारे हीरो जो होते हैं उन सबको कहता है कि मेरे को पता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं अकेला करके मारने में ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस नहीं कर पा रहा
रहा हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है तुम लोगों से लड़ने का, तो एक साथ आ जाओ और इस बैरियर को हटा दो। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमें किंग हुआ का भाग को दिखाया जाता है। बंदा जो होता है कहता है कि इसने अगर चैलेंज कर ही दिया है तो एल्डर आपको भी मानना चाहिए और इस बैरियर को हटा देना चाहिए। वो भी कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यानी वही एल्डर उस फॉर्मेशन को हटाने लगती है। और फिर वहाँ पर उस फॉर्मेशन को हटाने के बाद सारे के सारे डिसाइपल जो होता है लिंथियन के चारों तरफ आके खड़ा हो जाता है। लिंथियन कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें कोई धमका कर यहाँ पर आने के हमारे को ऊपर हमला करने के लिए बुलाया है तो तुम यहाँ पर अभी क्या भी निकल जाओ, वरना तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े कि तुमने नहीं गया। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है हमला करने के लिए आ जाता है, नहीं मानता लिंथियन के बाद। तो हमारे लिंथियन जो होता है एक और एयर प्रेशर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बंदे जो होते हैं पीछे पटक जाता है और अपने हीरो जो होता है अपने लेवल को शो करता है और कहता है कि भाई ये तो तोले है, इससे बचना यानी नामुमकिन है, भागो रे। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हमारा लिंथियन जो होता है कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही समय दे दिया था लेकिन तुमने नहीं भागा। और फिर वहाँ पर हमारा लिंथियन जो होता है उस अरीना के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। सब लोग जो होता है कहता है कभी ये फॉर्मेशन कैसे तैयार हो गया, तो बुढ़ा एल्डर कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को तैयार नहीं किया। और फिर वहाँ पर वो एल्डर जो होता है उस फॉर्मेशन को थमाने के लिए जाता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है एक डायरेंट की मदद से उस बंदे को पीछे पटक देता है। फिर वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है हमारा हीरो। और फिर वहाँ पर ब्रूटल तरीके से उन सबको ख़त्म करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे वैसिलासों के मदद से उन सबको ख़त्म करने लगती है। और फिर वहाँ पर किंग हांग के भाई जो होता है वो कहता है कि मेरे भाई को तो मैंने खो दिया, यहाँ पर मैंने सारे के सारे डिसाइपल को खो दिया। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उन सबको ख़त्म कर चुका होता है। फिर वहाँ पर वो बुढ़ा एल्डर जो होता है वो एक टोकन को निकालता है और वहाँ पर चला जाता है अपने लिंथियन के पास और उसको कहने लगता है कि यहाँ पर आज से हमारे शॉर्ट सैंड का सक्सेसर है लिंथियन। और फिर वहाँ पर उसको टोकन दे देता है और सारे के सारे डिसाइपल जो होते हैं उसको ग्रीट करता है शॉर्ट सैंड के तौर पर। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा वही बुढ़ा यानी हमारा लिंथियन का मास्टर, और वो कहता है कि मेरे को पता था मेरा तो डिसाइपल जीत ही जाएगा। फिर हमारे हीरो जो होता है उसको सर्व करने के लिए एक बंदे को मिल जाता है और यहाँ पर इस किंग सेट का मास्टर बन जाता है हमारा हीरो। फिर हमें किन हान के भाई को किन हुआ को दिखाया जाता है। किन हुआ बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि जब लिंथियन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हमें उसके बहन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं फाइनली सिटी पर पहुंच गया, लगता है मेरे भाई जीता होगा उस कंपटीशन को या नहीं जीता होगा। और दूसरी तरफ हमें एक बुड्ढी को दिखाया जाता है जो उसके बहन को किडनैप कर लेता है। हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो स्पिरिट बिल के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका होता है और वो कहता है कि वाह मैंने तो सेट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और दूसरी तरफ हमें उसके चैप्चो को दिखाया जाता है जो मारते पड़ते यहाँ पर उसके सामने आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है लिंसी को और वो कहता है कि आज से मेरे को रोकने की मत करना। और फिर हमारा हीरो भी कहता है कि इसको रोकने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर लिंसी जो होती है अपने लिंथियन को पकड़ते हुए कहता है कि चलो तुम मेरे साथ लियनसिन सिटी है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं स्टार सेक्ट जाऊँगा। और फिर हमें स्टार सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की जो होती है फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर एक टेजर की मदद से सब लोग देख रहा होता है उस लड़की की फाइट को। और फिर वहाँ पर सारे लोग जो होता है और सब लोग जो होता है वो कहता है कि इंसु यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आज तक जितने भी उसके कंपटीशन में ये फाइट करने की कोशिश की सब ने वहाँ पर हार गया है और उसको तो पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ वो लड़की उस बंदे को ख़त्म करते हुए कहता है कि तुम में भी उसका दम नहीं है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो लिंथियन को वहाँ पर आ चुका होता है स्टार सिटी। और फिर वहाँ पर वो एक टोकन के जरिए उसको कहता है कि यहाँ पर इस डोजर को खोला जाए। लेकिन यहाँ पर लिंसुई जो होती है वो हमारे हीरो को कहता है कि अब यहाँ पर जब तक कोई 20 साल का नहीं हो जाता तब तक के लिए इस मेंशन में एंट्री नहीं मिलती, लेकिन हमारा हीरो के लिए मिल जाता है एंट्री। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं उसको एक शॉट की तलाश है इसमें। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है पर गिर रही रहती है और हमारा हीरो चला जाता है उसके अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है एक बुड्ढे का सीन और बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतना होगा, तभी मिलेगा तुम्हारा वही टेजर। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है जीत भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है किंग हुआ को सर्वेंट आकर कहता है कि मास्टर यहाँ पर लिंथियन स्टार सेक्ट में गया है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि तो स्टार सेक्ट में गया है, वहाँ पर मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल बंदे हैं, उस सबको ख़त्म कर देगा। और दूसरी तरफ हमारा हीरो को दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कंपटीशन करने अरीना में आ चुका होता है और वहाँ पर वो लड़की भी होती है
है जिसका नाम होता है इंसुई। और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है एक दूसरे के सामने होती है और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया, जिसने भी मुझे हराएगा मैं उसको फॉलो कर लूँगा। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है अपने शॉट से, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वहाँ पर उसके ऊपर लगातार हमला करना शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि तुम अभी भी उतना पावरफुल नहीं हो जो हम मेरे साथ ब्रेक कर ले सको। लेकिन हमारे दोनों के दरमियान ऐसे ही फाइट लड़ती चलती है और वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक को रोक रहा होता है और वो बंदी जो होती है उसके ऊपर फाइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आइस पावर से उसको नहीं कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है फॉर्मेशन के जरिए हमारे हीरो के ऊपर बहुत सारे शॉट को तरफ हमला कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओरिजिनल में उसी लड़की को जो वहाँ पर देख रहा होता है कि उसके फाइट करने की तरीका। और दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने स्पिरिचुअल पावर और कियोस पावर दोनों को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी शॉट दूर हो जाती है। और फिर वहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से वो बंदी वहीं पर ही हार जाती है और हमारे हीरो को वही शॉट मिल जाती है। दूसरी तरफ वही बुढ़ा डला कर कहता है कि तुमने अगर यहाँ पर और भी 2 चैलेंजेस है उसको पास कर लिया तो तुम्हें बैरियर सेक्ट का टोकन मिल जाएगा और उन दोनों सेक्ट और अगर तुमने उन दोनों अरेना को जीत लिया तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल ट्रेजर भी मिलेंगे। लेकिन हमारा हीरो ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं अभी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना हुआ, अगर मैंने इस लेवल पर से दूसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं यहाँ पर आऊँगा और उस लेवल को फतह कर लूँगा, यानी इस टेस्ट को पास कर लूँगा। और फिर हमारे हीरो जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, सब लोग जो होता है चीयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें किंग हुआ को दिखाया जाता है जो यहाँ पर गुस्से से फंस चुका होता है क्योंकि यहाँ पर लिंथियन ने फिर से जीत चुका होता है। दूसरी तरफ हमें लड़की को दिखाया जाता है वो हमारे लिंथियन के सामने झुकते हुए कहता है मैं आपके पाथ पर चलूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, आप मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। लेकिन हमारा हीरो लिंथियन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। और फिर वहाँ पर डायरेक्ट हमारा हीरो जो होता है उस लड़की को रिजेक्ट कर देती है। और फिर वहाँ पर लिंसुई जो होती है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे ने इस लड़की को यहाँ पर ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। भाई इसको पाने के लिए बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, भाई ये कौन सा लड़का है, भाई ये तो कुछ ना है, भाई इसके पास कोई रोमांटिक दिल ना है, यहाँ पर कुछ ना है। और हमारा हीरो जो होता है आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे गुस्से हो जाते हैं लोग और फिर वो कहने लगते हैं कि हमारे फेरी का दिल दुखाया है इसने। लेकिन वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो सामने आकर कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो तुम मेरे को सर्पेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें शादी करने की मेरे को जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर सारे डिसाइपल जो होते हैं हैरान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस लिंथियन के बच्चे की इतनी हिम्मत जो हमारे फेरी को इतना ट्रीट कर रहा है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं भाई छोड़, मेरे को छोड़, उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन वहाँ पर 2 बंदे ने उसको पकड़ कर रखा होता है। और फिर वहाँ पर लिंसुई जो होते हैं वो कहता है कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम ना है ना, तेरे को मतलब तू लड़की वड़की के दरमियान वाला नहीं है ना। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि क्यों मुझे पसंद नहीं करते, तुम मेरे को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते हो। तो वहाँ पर हमारा हीरो लिंथियन जो होता है वो कहता है क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर कुछ अलग ही बात कर रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं ले सकते। और वो कहता है कि तुम्हें मैं नहीं लूँगा। और ये बोलकर हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वहीं पर ही खड़ा रहता है और दूसरी 2 बंदा जो होता है कहता है कि प्रिंसेस आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। वो बंदा यहाँ पर कतई नहीं आएगा, लगता है वो पागल है। लेकिन वो लड़की कहता है कि नहीं मैं वो यहाँ से नहीं उठूंगा, जब तक लिंथियन मेरे को यहाँ से नहीं ले जाएगा मैं यहाँ से कतई नहीं उठूंगा। और वहाँ पर वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वहाँ पर दिन रात महीने ऐसे गुजरते रहती है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर कल्टीवेशन से उठ जाती है और उसको पता चलता है कि उसके फैमिली में किसी के अटैक कर दिया है और उसके फैमिली खतरे में है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके पास एक बंदा आकर कहने लगता है कि यहाँ पर अपने इंसुई को इजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने वहाँ पर एक बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है, एक जगह पर बैठा हुआ है, जब तक आप नहीं जाएंगे उसको लेकर आएंगे तब तक वो वहाँ से नहीं उठेगा। तो वहाँ पर दूसरी तरह हमारा हीरो कहता है कि उसको छोड़ दो, वो जो करना है वो कर देना है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो अपने फैमिली में जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। एक में दरमियान जाने लगती है और वो खड़ा होकर देखता है एक मरतबा उस लड़की को। फिर हमारा हीरो जो होता है आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये और फिर हमें लिंसी को दिखाया जाता है, उसके मास्टर उसको डांटते हुए कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर लिंथियन के साथ रहना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिंथियन नहीं यहाँ पर अपनी फैमिली के पास गया है, अगर वहाँ पर किसी को पता चला कि लिंथियन अकेला है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और हमारे सेट सेंट के ऊपर हम हमला करके उसको मार सकता है और हम एक कतई नहीं बदल कर सकते कि हमारे सेंट को कोई मारे। और वहाँ पर वो कहते हैं
हैं मैं तो यहाँ पर ऐसे। तो वहाँ पर वो उसके मास्टर कहना देता है कि तुम तो हमेशा खाने में बिजी रहते हो, तुम यहाँ पर कैसे रहोगे उसके पास। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि जाओ जल्दी से उसके साथ रहो। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है और वो उसकी स्पीड देखकर कहता है कि ये लड़की तो कतई नहीं जाएगा, इसको जब भी कोई काम भरा जाए तो यहाँ पर ये लड़की हमेशा ही उस चीज़ को नाकामी करते रहता है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमें मास्टर कांग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लिंथियन अकेला है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है, वो देख लेगा संभालेगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एल्डर को भेजा जाए, तो कहता है कि नहीं, एल्डर को भेजा दिया जाएगा तो यहाँ पर हमारे उसके दुश्मन को पता चल जाए कि लिंथियन अकेला है। और दूसरी तरफ हमें लिंथियन को दिखाया जाता है और हमारा लिंथियन जो होता है सोच रहा होता है कि अगर मेरे पिछले लाइफ में तो ऐसा कतई नहीं हुआ था, स्टारफील्ड लाइफ में तो मेरा प्रिंसेस था, लेकिन यहाँ पर या तो इंसुई है, लेकिन मेरा फैमिली में भी कोई अटैक नहीं किया था पिछले लाइफ में, लेकिन इस लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। लगता है डे ऑफ हेवन यहाँ पर मेरे साथ कुछ खेल खेल रहा है, तभी उसको ब्लड की स्मेल आने लगती है। और हमें दिखाया जाता है नीचे लिंथियन के भाई को, और वहाँ पर वो जख्मी होकर बैठा रहा होता है और फिर वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर चुका होता है लिव फैमिली के एक लड़की ने। और दूसरी तरफ उसके भाई जो होता है यानी लिंथियन के भाई जो होता है वो कहता है कि अगर मेरे भाई को पता चला कि तुमने अपने फैमिली के वहाँ पर हमला किया है तो तुम लोगों के ख्याल नहीं, तुम लोग बहुत ही पछताओगे। और दूसरी तरफ वो बंदी जो होते हैं हंसते कहता है कि तेरा भाई के लिए तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तेरा भाई कब आएगा मैं देखूंगा, तेरी भाई की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। दूसरी तरफ वो बंदे जो होते हैं यहाँ पर मौज कर रहा होता है, ऐश कर रहा होता है दूसरे बंदे के साथ। फिर वहाँ पर कुछ बंदे को कहता है कि इस बंदे को जाके मार डालो, लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है जाके हमला कर चुका होता है लिंथियन के भाई के ऊपर, लेकिन वो बंदा जो होता है उसको रोकने के लिए पावर नहीं होता। तभी वहाँ पर एक शॉट आ जाती है और उसके अटैक को रोक देती है और सारे के सारे बंदों को पीछे पटक देती है। और वो सब लोग कहता है कि भाई ये तो एक कमजोर शॉट है, चलो हमला करने के लिए चलो। फिर तो वापस सब लोग जो होता है हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो लिंथियन आकर एक वॉरा प्रेशर का इस्तेमाल करता है और उस शॉट के ऊपर खड़ा हो जाता है एकदम हीरो एक एंट्री के साथ। और फिर वहाँ पर उस अपने कंचन को कहता है कि भाई तू ठीक है ना, और फिर वो कहता है कि भाई तुम यहाँ पर फाइनली आ गया है। और फिर वहाँ पर वो देखता है यहाँ पर बहुत सारे कोनों को, और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है हंसते हुए यहाँ पर आ रही होता है और कहता है कि लिंथियन तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे फैमिली मेम्बर को किसने मारा है, तो कहता है कि लगता है मैंने ही मारा होगा, तुम्हारे फैमिली को इतने सारे लोगों को मैंने मारा है कि मेरे को भी कुछ मालूम नहीं कि मैंने मारा है या किसने मारा है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा शादी लेकर तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुमने मेरे को एरोगेंसली वहाँ से भगा दिया था, तुमने मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, तुम्हारे फैमिली के ऊपर। और हमारा हीरो कहता है कि तुम तो एक हुई लड़की हो, तुमने तो 2 पल की वजह से तुमने वोंग फैमिली का शादी कर लिया और वहाँ पर एक लड़की के साथ बहुत मजा किया, लेकिन यहाँ पर जब तुम्हारा वो से मन भर गया तो तुम यहाँ पर मेरे साथ शादी करने के लिए तुम्हारे फैमिली को मेरे घर में भेज दिया इनविटेशन लेकर मैं तुम्हारे शादी के लिए। लेकिन और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं, कहता है कि देख रहा है आपके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो बंदा जो होता है गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाही को कहता है कि जाओ इसके ऊपर हमला कर दो। और उसके सबसे ज़्यादा पावरफुल एक सिपाही जाकर हमला करने के लिए चला जाता है हमारा हीरो लिंथियन के पास, लेकिन वहाँ पर उसके पहुँचने से पहले उसके शॉट को हमारा हीरो जो होता है 2 उंगली से रोक लेता है और फिर वहाँ पर उसको एक झटके में जान से मार डालता है। और यह देखकर सारे के सारे लोगों की फट जाती है। और फिर हमारा हीरो लिंथियन जो होता है उन सबको कहता है कि आज मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मेरा शॉट की पावर, शॉट किसको कहता है आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर लिंथियन उन सब का क्या हालत करता है। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट करो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूर। Goodbye.